हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2.1, जिसके अंदर में हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, जिसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 तो है मेरे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, यही दिखेगा आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1। बट हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल से चीजों को एकदम स्क्रैच से लेके चलना है, बेसिक से। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोस पता करना है। यहाँ पर क्या पता करना, मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा समझना ध्यान से। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जीरोस पता करना है। क्या पता करना है, जीरोस पता करना है। जीरोस का मतलब क्या हो गया, किसी भी पॉलिनोमियल के एक्स की वैल्यू। ठीक है, कोई भी पॉलिनो, पता नहीं यार क्या परेशान कर रहा है डेली का डेली क्लास में। देखो कोई भी पॉलिनोमियल है, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जीरोस को पहले समझ लो, ये कोई भी पॉलिनोमियल है, ये कोई भी पॉलिनोमियल है, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कोई भी मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक है, अब ये किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, इसके जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। ये इसके अंदर जो है, इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम क्या है, पी। उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, पी। इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, वो है एक्स। इस एक्स के वैल्यू को निकालेंगे, यानी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू हो जो इस पूरे को सेटिस्फाई कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, जीरो। समझ में आ गया बात। तो यही क्या करना है हम लोग को, यहाँ से जीरोस की वैल्यू, जीरोस की वैल्यू पता करना है। किसका जीरोस पता करना है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इसका पता करना है। क्वेश्चन का पहला हिस्सा, इसका जीरोस पता करना है। एंड उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, बेटा जीरोस निकालने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई मेरी बहन, उसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई भी करना पड़ेगा। उसके रिलेशन को किसके साथ, जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। वेरीफाई करने के लिए किसका हेल्प लेंगे, सम ऑफ जीरोस पढ़े और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़े। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। ये दो चीज याद रखिएगा, आसानी से बनेगा। सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले जीरोस निकालते हैं। आ जाओ, ये कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ, क्या पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है भाई, 7x और प्लस 10, 7x और प्लस 10। ये कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है मेरे पास। अब जरा देखो, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच वाला लाते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, लेकिन अगर इसी 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ये फैक्टराइज हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5x प्लस कितना हो गया 2x, और यहाँ से प्लस कितना हो गया 10। आप कहोगे हाँ सर, बहुत मजेदार। यहाँ से क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ग्रुप बना लेते हैं, एक का ग्रुप एक का ग्रुप, क्लास 9th में पढ़े होंगे। x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 हो गया, प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कितना बच गया, x प्लस 5 बचेगा। आप कहोगे हाँ सर, बहुत शानदार, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे दोनों सेम हो गया, प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, x प्लस 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो गया, यहाँ से x प्लस 5 आ गया। आप कहोगे हाँ सर, बहुत मजा आ रहा। ये छोटी सी चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब यहां से आगे क्या करेंगे, इस किसी भी पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे भाई, जीरो बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, x प्लस 2 को किसके बराबर करेंगे, एक बार जीरो के बराबर करेंगे। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, x प्लस 5 को भी किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। आप करोगे हाँ सर, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, और x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि आपने जो क्वेश्चन में कहा था जीरोस निकालने का, जीरोस मैंने निकाल लिया बहुत ही आसान तरीके से। सिंपल फैक्टराइज किया, जीरोस की वैल्यू आ गई। अब आप गौर से देखना, चीजें मैं आपको और समझाता चलूंगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको x का वैल्यू निकल के आ गया, आप कहोगे हाँ सर। ये आपको x का वैल्यू निकल के आ गया, आप कहोगे हाँ सर, बहुत मजेदार। देखो मेरे भाई, एक वैल्यू जो आ रहा है, इसमें से एक जो है वो क्या कहलाएगा, अल्फा। एक जो होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा। यानी अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 2। और दूसरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, बीटा। बीटा का वैल्यू जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, -5। अब यहां पर जीरोस निकालने का काम खत्म, यानी क्वेश्चन का इतना हिस्सा हम लोग ने सॉल्व कर लिया। बचा वेरीफाई करना। अब वेरीफाई कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखो ये बच्चों वाली चीज है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं समझा दे रहा हूं, बट आप इसको आदत छोड़ दो। ठीक है, ये सब करना गंदी बात है, डायरेक्ट ही सॉल्व करना सीखो। अब आ जाओ यहाँ से वेरीफाई करना। मैं यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाता हूँ वेरीफाई कैसे होता है।
वेरीफाई करना है। सबसे पहले एक चीज और पकड़ो, एक चीज और सवाल में एकदम ध्यान से समझना। ये तुम्हारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पहले से कि ये है भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर से सबसे पहले पता करो ए कौन सा है। तो यहाँ पर ए या कुछ भी नहीं है, तो भाई ए की जगह पे सिंपल यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ पे बी कितना है भाई आपका, बी हो गया यहाँ पे 7। फिर यहाँ पे और पता करो सी कितना है, तो आप कहोगे सी है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी पहचानना सीखो। ए बी सी तुम लोगों ने पहचान लिया। अब आओ आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, आगे सॉल्व करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम सभी को पता है क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। यानी अल्फा और बीटा की, अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू रखेंगे, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको इधर रखेंगे। फिर माइनस बी की जगह पे बी का वैल्यू, ए की जगह पे ए का वैल्यू, दोनों बराबर हो जाएगा। इधर जो मान लीजिए इधर 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अगर इधर 3 आ रहा है उधर 2 आ रहा है, तो ये वेरीफाई नहीं हुआ, यानी आपके जीरोस की वैल्यू गलत आई है। तो सही पता करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 2, -2 प्लस, और यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस का 5। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। यहाँ से क्या हो जाएगा 7, ए ऑलरेडी 1 है तो छोड़ देंगे। यहाँ से प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 7, और इधर भी कितना हो गया आपका, माइनस का 7। इसका मतलब दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है मेरा, सही आ रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, वेरीफाई हो गया। ये चीज़ें बिल्कुल मेरी वेरीफाई हो गई। अब इसके बाद दूसरा वेरीफाई क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करना। आ जाओ वो भी कर लेते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई है। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, -2, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। 5 2 सा कितना हो गया, 10। वेरी गुड। सी का वैल्यू यहाँ पर देख लो कितना आया, 10। 10 इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये मैंने सॉल्व कर लिया, हो गया। दैट इज सिंपल, बस क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ नहीं, यानी मैंने वेरीफाई भी करके दिखा दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये सी जो होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और ए जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म। आ जाओ नीचे। ए का मतलब क्या होता है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रहेगा तुमको। चलो यहाँ पर भी, ये भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को है, और जो बी हो गया वो क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। वो पॉलिनोमियल कैसा दिया हुआ है देख लो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ये क्या है भाई, एक पॉलिनोमियल है। इसमें भी आपको वेरीफाई करना है, आओ हम करके दिखाते हैं। बहुत सिंपल है यार, इसको भी वेरीफाई कर लो। कोई भी पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल को क्या मान लो, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जरूरी नहीं है पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो मर्जी चाहो मान लो भाई। ठीक है, ये हो गया 3। अब आ जाओ, इसको हम लोग फैक्टराइज करना। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, ये कैसे फैक्टराइज होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसको थोड़ा गौर से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई। तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 3, ऐसा नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे। ध्यान से देखो, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, जब तुम क्लास 6 7 में होगा, आई डोंट नो, हाँ 7 8 में पढ़ ही लिए होगे। रूट एक्स को रूट एक्स से, ध्यान से समझना, रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा कितना आता है, एक्स आता है। रूट के अंदर दोनों सेम चीज रहता है, तो वो सेम चीज एज इट इज लिखा जाता है। तो रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स होता है। ये बात हमको पता है कि रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स आता है। तो ये भी बात पता होना चाहिए कि एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। मिसाल के तौर पर देखिए, अभी उधर दिया हुआ है 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 को, ध्यान से देखिएगा, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। ये बात हम सभी को पता है। तो क्या 3 की जगह पे हम रूट 3 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकते? क्या हम एक्स की जगह पे रूट एक्स इंटू रूट एक्स नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आपको एक्सपोनेंट का जरा भी नॉलेज होगा तो। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल आसान हो गया मेरे भाई। तो यहाँ से क्या हो गया मेरे भाई, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यार जरा ध्यान से देखो, इस बात को हम थोड़ा और आगे ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, रूट एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। बोलो मेरे भाई, ऐसे नहीं लिख सकते? कोई बुराई है? कोई बुराई है? बिल्कुल नहीं बुराई है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 3 हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तीसरी आंखें यहाँ पे दिए हैं भगवान, इसको थोड़ा इस्तेमाल करो, थोड़ा इस्तेमाल करो। ठीक है, थोड़ा नहीं पूरा इस्तेमाल करो, जब भी समझ में आएगा। ये कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है, इंटू कितना होता है, ए माइनस बी होता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, रूट 3, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, रूट 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स माइनस रूट 3। बोलो मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। आप कहोगे हाँ सर ये तो बहुत मस्त मजा आ रहा है सर। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एक्स प्लस रूट 3 हो गया,
इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाओ, ये कितना हो गया, x माइनस रूट 3, इसको भी किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, रूट 3 निकल के आ जाएगा। यानी दोनों वैल्यू निकल के आ गया। इसको डब्बा में डाल दो, ठीक है, ऐसे डब्बे में डाल दिया। और ये जो निकल के आया, ये मेरे पास क्या निकल के आया भाई, ये हो गया मेरे पास अल्फा। ये क्या निकल के आ गया, अल्फा। और ये जो निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, बीटा। यानी बीटा का वैल्यू कितना हो गया, रूट 3, ठीक है। और ये अल्फा का वैल्यू भी कितना हो गया, रूट 3। चीज़ें समझ में आ गई आपको, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ किनारे लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोग ना जब कॉपी में नोट्स वोट्स बनाओ इस लेक्चर्स को देखकर, तो इसको कहीं ना कहीं अच्छे से इस्तेमाल कर लेना कि शारीम सर ने बताया था मेरे को, नहीं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है, ताकि याद रखना कि हाँ भाई शारीम सर ने बताया था कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोगों ने चीज़ों को समझा था। अब आ जाओ, क्वेश्चन का ये हिस्सा मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई में भी कुछ काम नहीं है भाई, एकदम सेम एज इट इज है। इसको क्या करना है मेरे भाई, वेरीफाई करना है। अगर कहीं पर कुछ बातें समझ में नहीं आई तो प्लीज़ अब आप हमारे यूट्यूब लेक्चर्स को जब देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे, सबसे पहला काम। दूसरा चीज़ कि अगर आप का और मेरा ट्विनिंग सेट हो रहा है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, द वे आई टीच, और आप जो जिस तरीके से द वे यू लर्न, अगर दोनों मैच हो रहा है, ट्विनिंग सेट हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो। और मेरा भी थोड़ा चैनल है यार, इसको भी सपोर्ट करो, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन भी है। चलो उसके बाद आ जाओ, जरा ध्यान से देखो। अब वहां पर वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये करेंगे। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। आपको समझ में आ रहा है, सी का मतलब क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट टर्म, और ए का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरोस यहाँ पर निकल के आ गया है मेरे पास। अब आगे देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ भी नहीं है तो 1 है भाई, सिंपल। ए का काम ही खत्म हो गया। और ये कुछ नहीं बचा मेरे पास, सी, ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म। चीज़ें समझ में आ गई। अब आ जाओ, ये कितना हो गया, रूट 3, और यहाँ से कितना हो गया भाई, रूट 3, और यहाँ से कितना हो गया भाई, माइनस का 3। रूट थ्री कितना हो गया, 3 रूट 3 हो गया। अरे हाँ, नहीं तो बोलो मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ एक मिनट ज़रा, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, चलो कोई दिक्कत। हाँ अब ज़रा आ जाओ, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर बी है कुछ भी, यहाँ पे बी है कुछ भी, ठीक है। बी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बी यहाँ पर कुछ दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। बी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0। और यहाँ से एक मिनट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो ये माइनस है तो उधर गया प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस का सिंबल, छूट गया था हमसे, इसीलिए यहाँ पे कुछ गलती हो रही थी। माइनस हो गया तो ये माइनस और माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, 0। यानी इधर भी कितना आ गया हमारे पास, 0, और इधर भी कितना आ गया हमारे पास, 0। और कॉन्स्टेंट टर्म सिर्फ कितना बच रहा है मेरे पास, 3। ये जो सी है, ये सी यहाँ लिख दे रहे हैं मेरे भाई। ये जो दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी दिख रहा है, सिर्फ सी, सिर्फ सी, सिर्फ सी, ठीक है। आगे आओ, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस रूट 3, कितना आ रहा है भाई, माइनस रूट 3, और यहाँ से कितना हो गया, प्लस रूट 3, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और हो गया, ठीक है। एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ से सी यहाँ पर भी कितना आ रहा है, माइनस का 3। दोनों तरफ क्या हो गया भाई, बराबर हो गया। अरे हाँ नहीं तो बोलो। देखो एलएचएस आरएचएस दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, -3 इधर भी आ रहा है, -3 इधर भी आ रहा है। इसका मतलब मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया। चलो एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करके बताना। मैंने चीज़ें बता दिया, वो थोड़ा साइन छूट गया था बात में। एक ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलो उसके बाद आ जाओ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। क्वेश्चन देखो बड़ा जबरदस्त है यार। अब यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखो क्वेश्चन कैसे पकड़ा जाता है। यहाँ तक क्या बोल रहा था हमको, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा था। क्या कर रहा था, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा था और पूछ क्या रहा था, जीरोस निकालिए और फिर वेरीफाई करिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी तक क्या हो रहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा था और फिर क्या बोल रहा था, जीरोस निकालिए और उसको वेरीफाई करिए। बट क्वेश्चन कैसे चेंज कर दिया, यहाँ क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए और उसके हम प्रोडक्ट और जीरोस आपको दे रहे हैं। समझे, यानी अल्फा प्लस बीटा हम आपको दे रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा दे रहे हैं और आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ से निकालिए। बहुत मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो सबसे पहले द सम एंड द प्रोडक्ट। द सम भी दिया हुआ है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम भी दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखो, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यह सम हो गया -3 और जीरोस हो गया आपका 2। चलो आगे बनाते हैं सवाल को, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस जिसको बोलते हैं, ये कितना दे दिया आपका, -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया, वो है आपका 2। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये डेटा दिया हुआ है एग्जैक्टली आपको पहले से, और कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता करना है। पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ निचोड़ के लिख दिए भाई, ये सब बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, एकदम ध्यान से समझ लो मेरे भाई, बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ तुमको। देखो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ -3, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है निकालने के लिए। ध्यान से मेरी बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एकदम ध्यान से याद रखना। कभी भी तुमको अल्फा प्लस बीटा दे दे, कभी भी तुमको अल्फा प्लस बीटा दे दे, अल्फा इंटू बीटा दे दे, और तुमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे, तो याद रखना, हमेशा याद रखना मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कभी भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दे और तुमको बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ आप याद रखोगे, आपको आसानी से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये कह सकते हो इक्वेशन जो लिख रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखोगे, 1 मिनट में तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा जब भी समझाऊंगा कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद रहेगा। इसी से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ये बहुत शानदार चीज़ है मेरे भाई, कभी भी अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे दे और आपसे कहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, आप आसानी से निकाल लोगे इसके मदद से। ये एक फर्मा है जिसके पे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ माइनस और माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस और 3x हो गया, ठीक है। और आज ये कितना दिया हुआ प्लस, ये कितना है +2, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हो गया खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना इजी था, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मैथ्स को पढ़ना है और इसी तरीके से मैथ्स को समझना है, बहुत आसान तरीके से। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर देना चाहते हैं, कुछ कचड़े बुद्धि बालक के दिमाग में नहीं धंसा होगा। ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पुट कर दिया 3, ये है अल्फा इंटू बीटा, उसकी जगह पे पुट कर दिया 2, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब कोई बालक बार बार पूछ रहा होगा कि ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, थोड़ा सा पढ़ो बढ़िया से, समझ में आएगा कहाँ से आया, ठीक है। चलो ये सारा चीज़ बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर देखोगे एनसीईआरटी बुक खोल कर देखोगे, वहाँ पे स्टार बना हुआ होगा और उसके नीचे किताब में लिखा हुआ होगा नॉट एग्जाम के रिगार्डिंग, नहीं है एग्जाम के पर्पज पे नहीं, उसको पढ़ना है। क्यूबिक वाला है, क्यूबिक सिलेबस खत्म हो चुका है। आओ ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा देखो ये बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं, ये सारे के सारे 6 के 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें भी क्या करना है हमको, वेरीफाई करना है। इसमें भी हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी क्या दिया हुआ हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ जाओ नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 2x और ये कितना है -8, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से समझ लो भाई। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है सबसे पहले। तो आ जाओ 8 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं बताओ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, बट यहाँ प्लस का 8 आ रहा, माइनस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। जरा ध्यान से देखोगे, -4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है मेरे भाई। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे, +4 और माइनस, देखो -4 और +4 +2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देखो तो बीच में -2 आ रहा है ना। मल्टीप्लाई फर्स्ट इनटू लास्ट वी गेट बीच वाला, ये मेरा बहुत फेमस तकिया कलाम है। जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ ये बात मैंने हमेशा रट लिया था, मेरे टीचर्स ने मेरे को पढ़ाया था या अपने से बनाया था, बस याद है। फर्स्ट इनटू लास्ट, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करिए, बीच वाला आ जाना चाहिए, जोड़ के घटा के बीच वाला आना चाहिए। टीचर लोग बड़ा आउटडेटेड तरीके से पढ़ाते थे यार, मेरे को पका दिया था, जब से हम अपना स्टाइल बना लिए। इतना टेंशन कौन लेगा, फर्स्ट इनटू लास्ट वी गेट बीच वाला, बस इतना ही याद रखें, काम तमाम होता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड पास कर गए। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारे पास -4x रखेंगे, ठीक है। जब ही ना आएगा ये माइनस का साइन, ये कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया प्लस का 2x, और ये कितना हो गया -8। ये कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो गया माइनस, और यहाँ से प्लस का 2 एज इट इज रह जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा x -4 हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत, ये कोई भी है, इसको यहाँ पे p इज अ फंक्शन ऑफ x लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो, p इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब आ जाओ, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x + 2 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बहुत शानदार चीज़ बता रहे हो आप, x + 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, x -4 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, x -4, यहाँ से कितना हो गया मेरे भाई, x -4, और हम इसको क्या कर लेते हैं 0, चूंकि हमको निकालना है ना, क्या निकालना, जीरोस निकालना है तो उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, जब ही तो काम बनेगा।
चलो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास। बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करूंगा कि इसको 0 के बराबर करना, चूंकि मैंने यहाँ पे करके बार बार बताया है। यहाँ देखो, अब ये नहीं कि बार बार इसको ऐसे करके लिखूंगा, बार बार इसको ऐसे करके लिखूंगा, जब ही समझ में आएगा। ऐसे कचड़े बुद्धि बालक थोड़ी हो तुम लोग, ठीक है, कॉम्प्लान पीने वाले बालक हो ना। तो यहाँ से कितना हो गया, x का वैल्यू माइनस का 2 आ गया, ठीक है, और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, सॉरी प्लस का 4 आ गया। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया ये दो बात। एक बात यहाँ समझ में आ गया होगा, एक बात यहाँ समझ में आ गया होगा। चलो, ये दो बात निकल के आ गया, x का वैल्यू एक आ गया 4 और ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, एक जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ रहा है। ये अल्फा यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया भाई, बीटा। ये हमारा क्या हो गया, बीटा। देख लो गौर से, ये हमारा बीटा हो गया। बीटा कितना हो गया, 4। आप कहोगे हाँ सर बहुत मस्त, समझ में आ गया बात यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको क्या करना, वेरीफाई करना। देखो वेरीफाई बार बार नहीं करूंगा, मेरा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बार बार वेरीफाई नहीं करना, क्योंकि वेरीफाई जितना करूंगा लेक्चर उतना बड़ा हो जाएंगे, झूठ मूठ का परेशान। थोड़ा सा खुद भी एफर्ट्स करना सीखो यार, ठीक है। चलो, अब हम इसको एक तो वेरीफाई करके दिखा दे रहे हैं, बार बार नहीं करूंगा, क्योंकि 6 सवाल बनाना ना, 6 सवाल बनाना तो काफी टाइम लग जाएगा, समझाना ही पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक से बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट में खेला खत्म। चलो आ जाओ, उसके बाद आ जाओ वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा लेना है, और बराबर कितना लिखता है, माइनस बी बाई ए लिखना है। चुपचाप से काम खत्म। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा, -2। यहाँ आ जाओ, -2 लिख दो, ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख दो, हो गया 4 लिख दो। और यहाँ से बी ढूंढो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे देखो माइनस, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। यानी यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2। और ए तो कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 1, किसी भी एक्स के नीचे 1 लिखो, 1 अननोन है। तो यहाँ से घटाओ, तो यहाँ पे कितना बच गया, प्लस का 2 बच गया, और इधर भी कितना आ गया, 2। यानी LHS इक्वल्स टू RHS, ये वेरीफाई हो गया। दैट सिंपल यार। उसके बाद फिर वेरीफाई करना है हम लोग को अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। तो अल्फा की जगह पे लिखो कितना, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, बीटा की जगह पे रखो 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8। माइनस का 8 हो गया, और यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर भी -8 आ रहा है, हो गया -8 बराबर -8, हो गया। सिंपल यार, बस यही तो करना था। चलो, अब बार बार एक ही सवाल को इस तरीके से करके बेवकूफ़ वाला काम नहीं करना है कि बार बार वेरीफाई करता रहूं। ये आपका काम है, थोड़ा सा कर लेना, एफर्ट्स लगा लेना यार मेरा बालक, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 4s² माइनस कितना हो जाएगा, 4s, और ये कितना हो गया आपका, प्लस का 1। ये कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ। अरे एस वेस यूज करना ठीक ना लगता है मेरे को, भले मेरा नाम शारी में ऐसे, फिर भी चलो। हाँ, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे करोगे फैक्टराइज, थोड़ा सोचो। ये 4s² माइनस 4s माइनस का प्लस का 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे बताओ जल्दी, ठीक है। चलो, अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से 4, ठीक है, देखो एक मिनट, एक मिनट, एक चीज़ और मेरे को बताना था, बहुत ज़बरदस्त चीज़ याद आ गया मेरे को, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, क्वेश्चन सही है। हाँ, एक चीज़ और बताना था, ज़रा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट, तो यहाँ से कितना हो रहा है मेरे भाई, 4 हो रहा है ना। क्या हो रहा है, एकदम गौर से देखना, 4 इंटू 1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अब हम इसको 4 को क्या करें, 4 को क्या करें, कुछ देखो, जब कोई दिमाग नहीं काम करे तो ऐसे ही क्या करो, 4 इंटू 1 कितना हो गया भाई, 4। अब इसका चुपचाप सेल्सियम ले लो, कितना हो जाएगा, 2 2 4। यानी 2 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बीच वाला। यानी -2 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, एकदम शानदार, माइनस का 4 आ जाएगा। लेकिन यही है कि अगर हम -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल शानदार। समझ में आ रहा बात। तो इस तरीके से करके थोड़ा सा सोचना, मेरे को तो लग रहा था कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक विस्टेक तो नहीं है। हाँ चलो, बन गया ये चीज़, तो बहुत सिंपल था यार। तो यहाँ से कितना हो गया, 4s², और यहाँ से कितना हो गया, -2s, और यहाँ से कितना हो गया, -2s, और ये कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस करने पे आ रहा है, +4 आ रहा है, बस बात खत्म, टेंशन फ्री हो जाओ। चलो, हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे भाई, 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और एक एस, एस भी कॉमन आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, एक एस कॉमन आ गया, एक 2 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2s बचेगा, एक एस बचेगा, और यहाँ से कितना हो गया, माइनस का 1। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में कितना हो जाएगा, 2s माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसको हम कर देंगे 0 के बराबर,
ठीक है, ये बात हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एज इट इज हम लोग सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये कितना हो गया यहाँ से 2s माइनस का 1 हो गया। ये कितना हो गया 2s माइनस का 1। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ बढ़िया से 2s माइनस का 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करो और यहाँ से भी कितना आ गया हमारे पास 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू s का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। s का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। आप कहोगे हाँ सर बहुत शानदार, मजा आ रहा है चीजें समझने में। s का वैल्यू कितना हो गया 1/2 और इधर से भी कितना करेंगे तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। फिर आप इसको अब आप क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। समझ में आ गया बात, बस बेसिक सा काम यही था यार, इसमें और कुछ खास नहीं है। अब वेरीफाई करते रहना खुद से जैसा मैंने तुम्हें बताया है। चलो आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इस सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं अरेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग ने बचपन से क्या पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा ही होता है, x² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है। यानी सबसे लास्ट में क्या आता है कांस्टेंट, फिर उसके बाद आता है x, फिर उसका आता है x²। यानी x² सबसे आगे में रहेगा और बीच में क्या रहेगा x और फिर सबसे लास्ट में क्या रहेगा c। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये गलत तरीका है। इसको सही करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा 6x², फिर ये बीच में कितना हो जाएगा आपका माइनस का 7x और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो 6 या 18 हो जाएगा है ना, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से 2 जाएगा तो यानी अगर ऐसे लिखें तो माइनस का 9 है ना, -9 + 2 कितना हो जाएगा है ना 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9 और 2 माइनस 9 दूनी कितना हो गया माइनस का 18। आप कहोगे हाँ सर 6 या 18 आ रहा है, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात, छोटा सा कैलकुलेशन था, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 9वीं कक्षा में एडमिशन करा लो, रजिस्ट्रेशन तो हो गई तुम्हारे पास। ठीक है चलो, ये भी समझ में आ गया कि कैसे बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी सब कुछ मसला हल हो गया। ठीक है चलो हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको भी हम बता ही दे रहे हैं। 6x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। और ये कोई भी है हमारे पास, ये क्या है भाई p इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p इज अ फंक्शन ऑफ x। हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 2 6 और 3 3 9, 3 के टेबल में 6 भी आ जाएगा 9 भी आ जाएगा। ये हो गया, एक x बचेगा और 3 2 6 सॉरी, ये ऐसे 3 2 6 और एक x बचेगा और 3 3 9, ऑलरेडी x बाहर है। और यहाँ से कितना हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस अंदर में वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस आ गया प्लस माइनस माइनस आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली क्या बचा मेरे पास 1 बचा। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस का 1, क्या बचेगा 3x प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, x का वैल्यू निकल के आ रहा है -1/3 निकल के आ रहा है। और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 3/2 निकल के आ रहा है, 3/2 निकल के आ रहा है। चीजें समझ में आ गई, x का वैल्यू कितना हो गया -1/3 आ गया और x का वैल्यू कितना हो गया 3/2 हो गया। समझ में आ गया बात। तो यानी अल्फा और बीटा यहाँ से निकल के आ गया। ये बात तो बार बार बताना पड़ेगा ना यार, ये है अल्फा ये है बीटा, तो पका के फिर तुम लोग पका दोगे मास्टर ये समझ नहीं आ रहा वो समझ नहीं आ रहा। चलो ये हो गया अल्फा ये हो गया बीटा, अब यहाँ लिख दो। ये तुम्हारा अल्फा है सॉरी, ये तुम्हारा अल्फा है, ये तुम्हारा बीटा है। लिख दे रहा हूँ एक एक करके ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ये तुम्हारा हो गया अल्फा और ये तुम्हारा हो गया बीटा। चलो भाई ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, मजेदार मजा आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं क्या लिखा हुआ भाई 4u + 8t², 4u + 8u, ये बचा हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखो u कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया और एक u भी कॉमन आ गया, एक u बचेगा और 4 2 8, u तो ऑलरेडी बाहर आ गया। और ये कोई भी क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का क्या नाम दे देंगे p इज अ फंक्शन ऑफ x।
देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेरीफाई यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वेरीफाई करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, बोर हो जाओगे और आप थक भी जाओगे, ठीक है। इसलिए लेक्चर बड़ा करना इट्स नॉट अ बिग डील और इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। कोई बहुत बहुत दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा, बहुत से बहुत 10 मिनट लगेगा, फजूल 15 मिनट लगेगा, मैं दे दूंगा समय, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लेक्चर बड़ा करना जरूरी नहीं है, कम टाइम में ज्यादा सीखें। आजकल के डेट में वैसे ही अटेंशन स्पैन कम हो चुका है सबका, तो इसलिए लोग ज्यादा देर लंबे लंबे वीडियोस नहीं देखना चाहते, पसंद करते हैं शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। और शॉर्ट्स में हम भरोसा करते नहीं है, वो रील होता है, रियल नहीं होता, ये रियल है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? चलो उसके बाद आ जाओ, यहां से कितना हो जाएगा 4u, अब हम उसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये भी 0 के बराबर हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ u+2 u, अच्छा एक स्टेप और उड़ाएंगे, नहीं लिख ही दे रहे हैं भाई। तो यहां से u का वैल्यू कितना आ गया -2, -2, और u का वैल्यू कितना आ गया 0/4, यानी 0। चलो u का वैल्यू -2 आ गया और u का वैल्यू 0 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो इसको डब्बे में डाल लो, ये आ गया अल्फा हो गया आपका, और ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा यहाँ पे। चलिए इतने सारे क्वेश्चंस को मैंने क्लियर कर दिए। आई होप कि अब आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कुल मिला के फैक्टराइजेशन ही है, इसमें कुछ नया काम नहीं कर रहा हूं मैं, सब का सब फैक्टराइजेशन है, सब का सब फैक्टराइजेशन है। अब आप देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे के एग्जांपल करके दिखाया था, उसी पे 5 नंबर है। यहाँ देखिए मैंने करके दिखाया था ना अभी आपको, उसी पे ये 5 नंबर है। 5 नंबर भी करके दिखाई दे रहा हूँ आपको कैसे बनेगा। जरा गौर से देखिएगा इस चीज को। t² माइनस कितना आ रहा, 15 आ रहा, कितना आ रहा, t² माइनस कितना आ रहा भाई, 15 आ रहा, ठीक है। t² माइनस 15 ये दिया हुआ है, ये क्या है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको मान लो p इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको क्या मान लो, p इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई भी एक पॉलिनोमियल है इसका, सॉरी p इज अ फंक्शन ऑफ x, हर जगह लिख दे रहा हूं मैं वो, अरे यार हाँ ठीक है, यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसको करेक्ट, u होगा, इसको u कर दे रहा हूँ, u, p इज अ फंक्शन ऑफ u, u है ना उसके अंदर, p इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है। और ये t है तो ये p इज अ फंक्शन ऑफ t होगा, ये p इज अ फंक्शन ऑफ t। अब देखो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी वैसे ही, क्योंकि t² हो गया ना अभी 15, 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 इंटू √15, यानी √15 इंटू √15 को क्या लिख सकते हैं, √15 उसका होल स्क्वायर। दैट सिंपल यार, t² हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा √15 इस पूरे का होल स्क्वायर कर लो, और p इज अ फंक्शन ऑफ t एज इट इज रख लो, हो गया a² माइनस b² सॉल्व हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, सिंपल हो गया। 6 नंबर खुद से आप ट्राई करिएगा, 6 नंबर आप खुद से ट्राई करिएगा कैसे बनेगा। चीजें समझ में आ गई बात यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ नहीं तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप इसको एक बार करके देखना खुद से, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। पांचवा पांचवा खुद से सॉल्व करना, यहाँ कुछ नहीं, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब ये 6 नंबर आप खुद से ट्राई करना। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट वैसे ही है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल करके दिखाया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट वैसे ही है, देखो ये, इसको देखो समझ में आ गया। इसमें क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहा था, और क्या दे रखा था आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दे रखा था, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रहा था, अल्फा इंटू बीटा दे रहा था, और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा था। ये देखो यहाँ पर बता दिए, वहां पर आसानी होगा, बस ये चीज तुमको याद रखना। मतलब एक फर्मा है यार, फर्मा, जैसे आप शॉप में जाते हो, कौन सा, जहाँ पे हम लोग शूज़ वगैरह खरीदते हैं, तो वहाँ पर एक रखता है कि हाँ सर आप इस पे पैर रखो, वहाँ पर बता देता है अच्छा इतना नंबर, हाँ ठीक है मैं आपके लिए इतना नंबर शूज़ निकाल दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो उसी तरीके से ये एक फर्मा है, ये शूज़ से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये आपका फर्मा हो गया भाई, ठीक है। अच्छा आपको क्या चाहिए, अच्छा यहाँ यहाँ डालिए, देखिए मिल गया आपको, बस ठीक है। चलो बस वही चीज़ है यार, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसको ज़्यादा ये भारी मत बनाओ, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें भी क्या बोल रहा है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको पता करना है। क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच द नंबर्स एज द सम, हाँ सबका क्या दे रखा है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, सबको दे दिया, ये दे दिया आपको सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट, निकालते रहिए, लीजिए भाई एकदम फट फट निकाल दूंगा, देखिएगा बहुत ईजी है, बहुत ईजी मजेदार चीज है यार, देखो निकाल दूंगा। सबसे पहले तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ भाई, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हमारे पास 1/4, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, -1, ठीक है। अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, वो कोई भी पॉलिनोमियल है, p इज अ फंक्शन ऑफ x मान ले रहे हैं उसको, और निकालना क्या है, अभी मैंने जस्ट बताया था, x² माइनस क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा लिखना है। ये क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x लिखना भूल गया, यहाँ पे लगाना है x, उसके बाद लिखना है आपको प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इतना ही तो काम करना है आपको, इतना ही काम करना है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करना है। अब ये x² जैसे है एज इट इज लिख देना है इसको,
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ 1/4, आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1/4 और यहाँ पे लगाओगे x, हो गया। यानी आप इसको x/4 भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप x/4, क्या लिख सकते हो x/4, क्योंकि 1 इंटू एक्स कितना हो गया x, ये कितना हो गया x/4, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या लिखा आएगा आपका -1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, चीज़ें समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ से x² ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो गया आपका -x और ये कितना हो गया -1, नीचे क्या बच गया आपके पास 4। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4x² और ये कितना हो गया -x और ये -1। ठीक है, दैट सिंपल, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, 4x² -x -1, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत? यही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया। क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल लिख लो यार ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख लो। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल निकल के आ गया मेरे पास, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। नहीं समझ में आया एक बार कमेंट करना, मैं वहां पर समझाने की कोशिश कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ ऐसा कोई खास नहीं है। ठीक है, कितना आसानी से समझ में आ गया, कुछ इसमें मेहनत था नहीं था। उसके बाद आ जाओ जीरो, सॉरी दूसरा नंबर जीरो कह रहा हूँ। अब आ जाओ, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ हमारे पास 1/3, कितना दिया हुआ 1/3। अब आ जाओ, इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए भी क्या करेंगे, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल निकालना है मेरे को। अब यहाँ पे हम सभी को पता है ये क्या होता है x², और यहाँ से क्या लिखना है माइनस, अब क्या लिखना है अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया x, और यहाँ से क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये काम हम लोग को कर लेना है। ये काम करने के बाद फिर यहाँ पर क्या लिखना, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज इट इज रह जाएगा, ये हो गया x²। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2, तो यहाँ से कितना हो गया -√2, और ये एक्स रूट रूट के अंदर नहीं लगा देना यार, और यहाँ से कितना हो गया +1/3। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, चाहो तो आप पूरे को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं यहाँ पे पूरे पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से कितना हो गया 3x² हो गया, और यहाँ से कितना हो गया -3√2x, और ये कितना हो गया +1। ठीक है, और ये नीचे का पूरा पूरे 3 इधर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म। 3x² -3√2x +1। चीज़ें क्लियर है? ठीक है, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है मस्त तरीके से? चलो उसके बाद दूसरा आ जाओ, तीसरा। तीसरा है, तीसरा में क्या देखा 0, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया हुआ 5, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ √5, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ आपको √5 दिया हुआ। आओ कैसे सॉल्व करेंगे, बस वैसे ही सॉल्व करना है, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स लेना, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया x², और ये है माइनस, ये कितना होता है अभी मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ लगेगा x, और ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस और अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका x², और ये कितना बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा 0, 0 इंटू एक्स कितना हो गया 0, तो यहाँ से खत्म हो गया कहानी। ठीक है, -0, और ये प्लस कितना हो गया भाई अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ √5, तो यहाँ से कुल मिला के ये 0 लेने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया x² प्लस कितना हो गया √5। दैट इज सिंपल, बस इतना ही होगा इसका आंसर, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। चीज़ें समझ में आ गई बात? अब आ जाओ क्या है भाई चौथा, चौथा में तो 1 1 है यार, एकदम सिंपल चीज़ है। अब पांचवा में भी वही है और फिर वही है। चलो बस इतनी सारी चीज़ें मैंने थी, छोटा छोटा चीज़ था मैंने बता दिया। एक पांचवा करके दिखा दे रहा हूँ यार। पांचवा वो तो सिंपल है यार एकदम, यहाँ से कितना दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा -1/4, ये कितना दिया हुआ 1/4 दिया हुआ, और वो कितना दिया हुआ 4, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1/4, एक दिया हुआ -1/4 और एक दिया हुआ 1/4। ठीक है, बस इतना ही सा तो काम है। अब आप इसको क्या करेंगे, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल निकालने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 बार अब तक मैं रिपीट कर दिया हूँ एक ही बात को, अब आपके दिमाग में अट गया होना चाहिए कैसे निकलता है। अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, और यहाँ लगा देना एक्स, और ये लिखा लेना अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया बात? तो यहाँ से ये x² एज इट इज लिख देना है हम लोगों को, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया माइनस माइनस कितना हो गया +4, ये नहीं यहाँ से कितना हो गया x/4। समझ में आ गया अब? ये कितना हो गया x/4। ठीक है, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी कैलकुलेशन बढ़िया होगा तो तुम जल्दी जल्दी समझ लोगे चीज़ों को। ये कितना हो जाएगा 1/4, तो एज इट इज हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई चुपचाप से 1/4। अब सॉल्व कर लो, इसको आंसर आ गया, हम खत्म। एलसीएम लेने तो आता ही होगा सबको। ठीक है, चलो 4x² प्लस x प्लस 1, समझ में आ गया बात? ठीक है, चलो
यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से था। और इसी तरीके से देखा जाए तो हमारा आज का लेक्चर्स पूरा कंप्लीट हो गया, यानी एनसीईआरटी का दूसरा एक्सरसाइज भी मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करके तुमको बता दिया। यहाँ देख लो एक बार, लास्ट में एक बार समराइज कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं था, इसमें जीरोस बोल रहा था निकालने के लिए, जो मैंने जीरोस निकालना सिखाया। सबसे पहले आपको ABC पता होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर मैंने जब ये निकाल लिया, ABC अगर आपको नहीं पता होगा तो वेरीफाई करने में आप गड़बड़ कर दोगे। लेकिन अगर आपको ये जीरोस निकालने आ गया तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ये होगा बीटा का वैल्यू। अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे बीटा, बी की जगह पे बी, सी की जगह पे सी, ए की जगह पे ए की जगह पे रखोगे। LHS RHS बराबर होना चाहिए। अगर गलती से भी ये बराबर नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, वेरीफाई नहीं होगा। अगर गलती से भी ये बराबर नहीं हुआ तो वेरीफाई नहीं होगा, और ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने करके दिखाया, ये चीज़ बताया आपको कि रूट एक्स को मल्टीप्लाई करने पे एक्स आता है, और एक्स का ही जगह पे ये लिख सकते हैं और इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। चीज़ें समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से करके मैंने छोटे से क्लास में इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, इतना सारा क्वेश्चंस करके दिखाया, जो कि बहुत ही मज़ा आया आज के सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, 1 मिनट में आपको चीज़ें समझा दे रहा हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने पूरे आधे घंटे से तो थोड़ा ज़्यादा लग गया। अगर आपको इतना सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।